क्या भारत की राजनीति में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो आने वाले दशकों तक सत्ता का गणित बदल देगा? क्या महिलाओं को 33% आरक्षण देना एक ऐतिहासिक कदम है या 2029 से पहले बीजेपी की एक सोची समझी राजनीतिक चाल? नमस्कार, मेरा नाम है ज्येष्ठा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। लेकिन ये पहल सिर्फ एक सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि भारत की राजनीति के पूरे ढांचे को बदलने वाली रणनीति भी हो सकती है। सरकार संसद के मौजूदा सत्र में 2 अहम बिल लाने की योजना बना रही है। एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से जुड़ा होगा और दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव से। यदि ये दोनों बिल पास हो जाते हैं तो लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बढ़कर 816 तक पहुंच सकती है, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यानी संसद में हर तीसरी आवाज एक महिला की होगी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा। हालांकि इस पूरी योजना का सबसे बड़ा ट्विस्ट इसके लागू होने की टाइमिंग और प्रक्रिया में छिपा है। 2023 में जब महिला आरक्षण कानून संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पेश हुआ था, तब ये तय किया गया था कि इसे नए जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। लेकिन अब जब सरकार इस शर्त को बदलने के मूड में दिख रही है और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन कर आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है, इसका सीधा मतलब है कि सरकार इस प्रक्रिया को तेज करना चाहती है ताकि 2029 के चुनाव से पहले इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह खुद सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने एनडीए के साथ साथ गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, एनसीपी और एआईएमआईएम जैसे दलों से चर्चा हो रही है, जबकि कांग्रेस अभी इस प्रक्रिया से बाहर है। चूंकि ये संविधान संशोधन से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे पास करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी होगी और यही वजह है कि सरकार व्यापक सहमति बनाने में जुटी है। आरक्षण के इस प्रस्ताव में SC/ST वर्ग की महिलाओं को उनके मौजूदा कोटे के भीतर हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं रखा गया। यही बिंदु इस पूरे मुद्दे को और अधिक राजनीतिक बना देते हैं, क्योंकि इससे सामाजिक न्याय की बहस फिर से तेज हो सकती है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये मॉडल सभी वर्गों को समान रूप से प्रतिनिधित्व देता है या फिर ये एक संतुलित लेकिन अधूरा समाधान है। अगर ऐतिहासिक नजरिए में देखें तो महिला आरक्षण का मुद्दा नया नहीं। इसकी चर्चा पहली बार 1941 में हुई थी, जबकि 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया। इसके बावजूद संसद और विधानसभाओं में महिलाएं प्रतिनिधित्व बढ़ाने का सपना 3 दशकों से अधूरा ही रहा। 1996 में पहली बार ये बिल लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन 2023 में जाकर इसे कानून का रूप मिला, वो भी अब तक लागू नहीं हो पाया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये कदम वास्तव में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाया जा रहा है या फिर 2029 के चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला जा रहा है। क्योंकि अगर सीटों की संख्या बढ़ती है और नई आरक्षित सीटें बनती है तो इससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे, नए चेहरे सामने आएंगे, नए वोट बैंक तैयार होंगे और हर पार्टी को अपनी रणनीति फिर से बनानी पड़ेगी। ऐसे में ये भी संभव है कि ये फैसला सिर्फ सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि भविष्य की सत्ता को मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। अगर ये योजना लागू होती है तो भारत की राजनीति में एक बड़ा पावर शिफ्ट देखने को मिल सकता है, जहां पुरुष प्रधान राजनीति धीरे धीरे महिला नेतृत्व की ओर बढ़ेगी। इसके साथ ही हजारों नई महिलाएं नेताओं के उभरने का रास्ता खुलेगा और चुनावी रणनीतियों का पूरा ढांचा बदल जाएगा। यानी ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति का एक रीसेट बटन साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या ये बदलाव वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर ये भी राजनीति की एक नई चाल बनकर सामने आएगा। इस खबर को लेकर आपका जो कुछ भी कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।